नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपको यह लग रहा है कि हम 2 नंबर 4 नंबर से फेल कर जाते हैं या आप इसके पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा दिए आप नहीं पास कर पाए, तो हम सिर्फ उसी बेस पर आपको यहाँ पर जैक मॉडल पर आधारित सारे प्रश्नों को लेकर के आते हैं, जिससे कि आप 2-4 नंबर से जो फेल करने की आपको लगता है वो आप यहाँ पर जरूर पास कर जाएंगे और बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ यहाँ पर सिर्फ लाइफ टाइम वैलिडिटी 501 रुपये दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सारे नोट्स, सारे पीडीएफ और सारे वीडियो और साथ में मॉक टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं और 101% आपको पास करने की सफलता की गारंटी हमारा यूट्यूब टीम देता है, यदि आपको जितने नोट्स और पीडीएफ दिए जा रहे हैं यदि उसको आप देख लेते हैं। तो अभी चलते हैं। आज हम लेकर के आपके लिए उपस्थित हो गए यहाँ पर क्लास 6 एनसीईआरटी या पाठ्यक्रम क्लास 6 का पार्ट 7 विज्ञान पर या कह लीजिए पर्यावरण अध्ययन पर आधारित प्रश्न जो पदार्थ का पृथक्करण से होगा। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यदि आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे होंगे, झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, झारखंड सहायक आचार्य या सीटेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जरूर आएगा, या विज्ञान की आप तैयारी करें तो विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो ये सारे पार्ट का जितने भी यहाँ पर प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो सारे आपके टेक्स्ट बुक पर ही आधारित है, जो कि हर एग्जाम में आने वाले हैं। यदि दोस्तों आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से एनसीईआरटी के सारे नोट्स, यदि आप झारखंड राज्य की किसी भी तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से एनसीईआरटी के सारे नोट्स और पीडीएफ को लेना कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह आपके लिए रामबाण साबित होगा। जो भी 2 नंबर 4 नंबर आपके समाप्त कम होते हैं वो यहाँ से बढ़ने वाला है। तो चलिए चलते हैं पदार्थ का पृथक्करण की ओर। किसी भी वस्तुओं को चुनने, छांटने या अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, पृथक्करण, वृक्ककरण, घुलनशील या सरलीकरण। देखिए हम लोग को सभी जगह पर जो होता है, किसी भी वस्तु को मान लीजिए कि चावल है, ठीक है, चावल है, उसमें थोड़े से डंठल है, कूड़े हैं और इस तरह से भूसे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। अलग करना को क्या कहलाता है? पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण करना मतलब अलग अलग करना। यानी अगर यहाँ पर देखते हैं आप बालू को देखते हैं ना, तो उसमें महीन बालू भी होता है और मोटा बालू भी होता है। तो महीन और मोटा बालू को हम क्या कर लेते हैं? जब उसको चलना विधि, चालने की तरफ से जब करते हैं या छानने के चलना विधि से, तो उसमें क्या होता है कि महीन बालू अलग होता है और मोटा बालू अलग हो जाता है। तो इस तरह से 2 तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो इसी को अलग अलग मिक्सअप चीज को जो एक दूसरे में मिला हुआ है उसको आप अलग अलग करते हैं, चुनते हैं, छांटते हैं, वह कौन सा गुण कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण से एक प्रश्न पक्के आने वाले हैं। अब देखिए, किसी मिश्रण में से किसी भी मिश्रण मिक्सअप कर दीजिए आप, ठीक है, जैसे आप चाय पत्ती और यहाँ पर चीनी को मिक्सअप कर दिया, अब उसमें से चाय पत्ती अलग करना है, चीनी अलग करना है, तो वो जिस विधि से अलग होगा उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर पृथक्करण। ठीक है, अब देखिए, लेकिन किसी मिश्रण में अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ को हाथ से चुनकर अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? देखिए, आपके घरों में आप देखते होंगे, आप अपने घरों में देखते होंगे, जब चावल माता जी बनाती हैं तो चावल जैसे कुछ मिक्स जो देहाती चावल होते हैं उसमें देखते हैं थोड़े थोड़े जो होते हैं धान के भी कण होते हैं, तो उसको माताएं बहनें क्या करती हैं? उनको छांट देती है या हाथ से जो चुनने लायक रहता है, बहुत कम मात्रा में यदि कोई चीज मिक्स है तो उसको हाथ से चुन करके अलग कर देती है। तो उस प्रक्रिया को हाथ से चुनकर जो हम अलग कर सकते हैं उस विधि का नाम है, देखिए, हस्त चयन विधि या हैंड पिकिंग मेथड इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो बहुत यदि कम मिश्रण मिला हुआ है और उसको हाथ से चुन करके यदि आप अलग कर सकते हैं तो उसको हस्त चयन विधि कहते हैं। तो आपको ये बहुत चीज़ बारीकी से, जब घर में कोई काम होता है तो देहाती सेक्टर से देखिए जो लोग जुड़े हुए हैं वो ये सारे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर घरेलू काम काज से भी जुड़े हुए हैं वो भी बता सकते हैं, लेकिन जो एकदम इससे फ्री हैं उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। सारे प्रश्न इसी तरह से आपके दैनिक जीवन पर आधारित आते हैं, जो कि आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। चावल के दानों में से, देखिए, चावल के दानों में से डंठल या कंकड़ को अलग किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? तो चावल के दानों में से डंठल की बात करेंगे
तो वो हाथ से चुन करके हम लोग अलग कर लेते हैं, इसलिए उस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा हस्तचयन विधि। तो जिसको हाथ से चुन करके आप अलग कर सकते हैं वो कहलाता है, देखिए, हस्तचयन विधि। ठीक है, अगला है डंडियों से अन्न कण या अनाज के कणों को अलग अलग करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? हस्तचयन विधि कहते हैं, थ्रेसिंग विधि कहते हैं, अवसादन या कोई नहीं। देखिए, जब डाल में गेहूं लगा हुआ था, जब यहाँ पर गेहूं का दाने को आप देखे होंगे, गेहूं का दाने इस तरह से लगे रहते हैं ना, ये पूरे सेट में है। ये गेहूं को काट करके हम लोग क्या करते हैं, तो ले लाते हैं या अपने घरों में, या हम लोग बोलते हैं खरिहानों में ले जाते हैं ना। अब वहाँ पर क्या करते हैं, तो गेहूं का डंठल सहित जो होता है, अभी गेहूं का दाना भी उसमें लगा हुआ है और डंठल भी लगा, उसको साथ के हम लोग एक मशीन में डाल देते हैं। और मशीन में डालना वो क्या कहलाता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जाओ थ्रेसर ले लाओ, थ्रेसर से कटाई करवाएंगे। तो ये थ्रेसर ही है जिसमें एक पूरे पदार्थ को, एक पूरे यहाँ पर जो है आपको एक फल कह लीजिए या अन्न कण कह लीजिए, उसको अनाज के कणों से अलग करने के प्रक्रम को हम लोग थ्रेसिंग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग विधि कहते हैं, जिसमें पूरा जो होता है पुआल, जिसको हम लोग कहते हैं काटते हैं, वो हो जाता है अलग, और यहाँ पर जो होता है आपका गेहूं वो हो जाता है अलग। तो एक मिश्रण में अभी डंठल भी उसी में था और यहाँ पर जो आपका दाना है वो यहाँ पर भी एक ही में था। ठीक है, गेहूं का, तो वो गेहूं का दाना अलग हो गया और भूसा अलग हो गया, तो अलग अलग होने का पृथक्करण कहते हैं। लेकिन इस विधि को किसके द्वारा हमने अलग किया है, तो ये थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए अगला, गेहूं के फसल में गेहूं के दाने को अलग किस प्रक्रिया के तहत करते हैं? गेहूं के फसल में गेहूं के दाने को अलग किस प्रक्रिया के तहत करते हैं? गेहूं का फसल होता है ना, तो फसल को हम लोग काट करके क्या ले लाते हैं, तो खरिहान हम लोग कहते हैं, देहात में खरिहान में ले लाते हैं ना। तो ये खरिहान में फसल आता है, तो इसको किस प्रक्रम के द्वारा गेहूं का दाना अलग और यहाँ पर जो डंठल होता है वो अलग भूसा बन जाता है, किस प्रक्रम के द्वारा? तो ये है, देखिए, आपका थ्रेसिंग विधि। ये कौन सा विधि है? थ्रेसर से हम लोग उसको काम करते हैं, इसलिए थ्रेसिंग विधि कहलाता है। ठीक है, तो सारे को हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे जो जो आपकी किताब में आया है, और ये बार बार पूछा गया है। किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वायु द्वारा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो होता है, हम अगर रहर के दाल की बात करें तो रहर का जब पिटाई होता है तो उसमें से क्या होता है, रहर का पूरा पेड़ होता है, जिसके कारण पीटने के बाद जो होता है कि रहर निकल जाता है, और उस पर जो होता है क्या होता है, तो आपको बहुत से क्या होते हैं ऊपर, उसके ऊपर जो है छिलके बोकले बहुत से चीज़ रहते हैं, तो उसको हम लोग को अलग करना रहता है। तो देखिए, कम मात्रा में किसी चीज़ को हटाना हो तो हस्तचयन विधि, और उसी से अन्न और कण के अलग अलग करना है तो थ्रेसिंग विधि। लेकिन इसको हम लोग कहते हैं ओसाना, कहते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, ओसाना में आजकल क्या करते हैं लोग, यदि प्राकृतिक हवा वायु बह रही है तब तो उसमें सीधे सूप में लेकर के यदि हम ओसाते हैं तो जो रहर मेरा कण का दाना था वो नीचे गिर जाता है, और जो भूसी होते हैं उसको क्या करते हैं, तो वो वायु की सहायता से, अगर वायु बह रही है तो वो जो है अलग हो जाते हैं, यानी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, भूसे और यहाँ पर दाने। उसी तरह से यहाँ पर भी उसको हम लोग कहते हैं ओसाना, देहात में कहते हैं ओसाना, या नहीं तो उसी को निष्पावन विधि कहते हैं। लेकिन इसमें हवा की जरूरी होती है, वाइनिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें हवा के जरूरी होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइनिंग कहते हैं। ठीक है, वाइन नोइंग कहते हैं। ठीक ना, आगे देखिएगा यहाँ पर आप, बालू और सूखी पत्तियों के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? बालू और सूखी पत्तियां, मान लीजिए कि बालू है, उसमें बहुत से सूखी पत्तियां का मिश्रण दिया गया है, तो वो किस विधि से यहाँ पर अलग कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही विधि से एक को किया जा सकता है, एक से ज़्यादा विधि से भी उसको किया जा सकता है। तो उस समय आपको देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे हमारा ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है, देखिए, हस्तचयन विधि। तो हस्तचयन विधि में तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत अगर कम मात्रा में होगा तब तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ओसाना या निष्पावन, तो हम इसको ओसा सकते हैं, या नहीं तो वो क्या था, चालन विधि था, चाल भी सकते हैं, तो ओसाना में भी जा सकता है, चालन में भी जा सकता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से दिया गया है वो आपका ओसाना में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, रहर के दाल और उसकी पत्तियों को
अलग किस प्रक्रम के द्वारा के तहत किया जा सकता है। तो अरहर के दाल है, उसको जब क्या करते हैं हम लोग सूप में ले करके उसको हवा मारते हैं और उसके बाद ओसाते हैं, क्या करते हैं ओसाना। तो ये ओसाना विधि द्वारा जो है अरहर के दाल, यहाँ पर अरहर के दाल गिर जाता है और एक जगह देखेंगे तो यहाँ पर क्या गिर जाएगा आपका, इधर जो है आपका भूसा गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ओसाना विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, विभिन्न अमाप वाले ठोस अवयवों को चलनी द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत से ऐसे आप देखे होंगे विभिन्न माप के, मतलब विभिन्न आकार के। चलनी का जो होता है दोस्त, वो बहुत ही आकार के उसके छन्ने होते हैं, कुछ महीन आकार के होते हैं, कुछ मोटे आकार के होते हैं, कुछ बड़े माप के उसके हॉल होते हैं। तो इस तरह से जो छन्ना होता है वो अलग अलग माप के होते हैं, उसके अमाप के अनुसार, उस वस्तु के अनुसार जिससे हमको छानना रहता है। तो विभिन्न अमाप वाले ठोस अवयव को चलनी द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो चलनी द्वारा अलग करते हैं तो उसको लोग चालन विधि कहते हैं, चालते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर आटा को घरों में लाते हैं, गेहूं का आटा पिसवा करके, तो उसमें कुछ मोटे कण होते हैं और कुछ पतले कण होते हैं। तो जब हम चलनी से क्या करते हैं, उसको आटा चालने का जो छोटा छेद वाला चलनी आता है, तो उसको हम लोग चालते हैं। देहात में लोग कहते हैं कि चालते हैं। तो चाल करके जिसमें अलग अलग चीज करते हैं, तो मोटा चीज चोकर हो जाता है चलनी पर, और पतला जो आटा हो जाता है वो आ जाता है थाल में या जिसमें आप रह के चाल रहे हैं उसमें। तो ये अलग अलग हुआ ना, जो एक में मिक्सअप था, तो ये चालन विधि कहलाएगा। तो बहुत चीज ऐसे हैं जिसको आप चाल करके मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। तो जिसमें चलनी से चाल करके मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं, उसको हम लोग चालन विधि कहते हैं। आगे देखेंगे आप, आटा में से चोकर को किस विधि द्वारा अलग करते हैं। हस्तचयन विधि, चालन विधि, निष्पावन विधि या थ्रेसिंग विधि। तो आप देखिए हस्तचयन विधि से तो इसमें चुना नहीं जा सकता है, लेकिन चालन विधि, चलनी की तरफ से हम इसको जब चालते हैं तो आटा होता है अलग, और यहाँ पर यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, आटा हो जाता है अलग और चोकर हो जाता है अलग। तो उसको हम लोग चालन विधि से करते हैं, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आपका हाई स्कूल एग्जाम में जो है बहुत प्रश्न ऐसा आया हुआ था, जो खाली आपको हम बता दे रहे एनसीईआरटी किताब का ही था, और यहाँ पर लोग बहुत अच्छे पढ़ के चीज गए थे, लेकिन कोई भी नहीं पढ़ा। और जो एनसीईआरटी का देखिए पाठ्यक्रम पढ़ के गए थे, नोट्स पढ़ के गए थे, उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप देखिए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, 10 तक का टेक्स्ट बुक यदि आप पढ़ लेते हैं उसका नोट, तो आपको समझिए कि पक्के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उसका वीडियो भी देख लेते हैं तो ठीक है। अब देखिए बालू के मोटे और पतले कण को अलग अलग किस विधि से करते हैं। देखिए बालू में मोटा और पतला दोनों कण मिला हुआ रहता है, उसको किस विधि द्वारा हम लोग अलग अलग करते हैं। हस्तचयन विधि, निष्पावन या ओसाना विधि, चालन विधि या थ्रेसिंग विधि, किस विधि से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो बालू के मोटे और पतले कण आप देखते होंगे, जब आप लोग घर बनाते हैं ना, घर बनाते हैं हम लोग, तो घर बनाते हैं तो देखिए मोटा बालू गिर जाता है कभी कभी, और हमको उसका क्या करना रहता है, प्लास्टर में यूज करना रहता है उसी बालू को। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस तरह से, यहाँ पर जो है एक दाना वाला छलनी रहता है, और इसमें जाके क्या करते हैं, बालू मारते हैं। तो बालू देखिएगा नीचे पतला वाला गिरते जाता है, और मोटका वाला देखिएगा एने आ जाता है। तो पतला और मोटा को जो अलग किए हम किससे किए हैं, तो चलनी से न किए हैं। तो चलनी से किए हैं तो कौन विधि होगा बताइए, तो चालन विधि होगा जी। तो यहाँ पर एकदम देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, और जो देहात से जुड़े हुए सेक्टर से लोग होंगे उनका तो इस चैप्टर से एकदम पूरा नंबर आने वाला है 100%, ठीक ना। तो इसको पूरा कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा, चावल में मिले धूल के कण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं। चावल में मिले धूल के कण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं। हस्तचयन विधि होगा नहीं, निष्पावन सावन होगा नहीं, अवसादन होगा नहीं। देखिए निस्तारण विधि, निस्तारण विधि में क्या होता है, जैसे पानी में क्या होता है, पानी में किसी चीज को जब हम डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि मोटे या पतले कण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और मोटे कण जो ऊपर होते हैं जिसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। जब चावल धोते हैं तो आप लोग देखते होंगे, ठीक ना। अब तो बहुत में कण होते ही नहीं है, लेकिन पहले की बात है तो बहुत से चावल में होते भी हैं, तो उसको इसी विधि से हम लोग करते हैं ना। देखिए बर्तन की तली में पदार्थ के भारी कणों का बढ़ जाना क्या कहलाता है। बर्तन की तली में ना, जैसे पानी आप लेंगे और पानी डालेंगे तो उसमें पदार्थ का भारी कण जो नीचे बढ़ जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, हस्तचयन विधि, अवसादन विधि, निष्पावन विधि या निस्तारण विधि, क्या उसको हम लोग
कहते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो बर्तन की तली में पदार्थ का भारी कण का नीचे बढ़ जाना जो है क्या कहलाता है? हस्यन विधि, अवसादन विधि, निष्पावन या निस्तारण विधि क्या कहलाता है? तो देखिए इसको जो हम लोग यहाँ पर कहते हैं उसको अवसादन विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है किसी द्रव और ठोस के मिश्रण से ठोस को छलनी द्वारा अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, छलनी द्वारा अलग करने की विधि को क्या कहते हैं ये आपको बताना था। देखिए छलनी के द्वारा हम लोग करते हैं, किसके द्वारा यहाँ पर दे रहा है? छलनी के द्वारा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको देखिए निस्यंदन विधि कहते हैं या छानना विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि गेहूं है या मान लीजिए आपको यहाँ पर जैसे दाल है और उसके ऊपर जो है बहुत से जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, छोटे छोटे अरहर के दाल के जो पत्ते हैं वो है। और जब हम उसको खाना के रूप में बनाने जाते हैं तो उसको क्या करेंगे? पानी में क्या करेंगे? पानी में जब डालेंगे, एक टब लेते हैं और उसमें पानी है, इसमें जब हम डालेंगे तो देखिएगा पत्ता ऊपर छल जाएगा और अरहर का दाल जो है वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये छलनी से जो हम लोग कहते हैं तो उसको छानना कहते हैं। चलनी से देखिए चालना, एकदम याद रखिएगा, चलनी से जो चालेंगे चलना, चलनी से जो चाल के अलग करेंगे चलना हो गया, और छान के जो अलग करेंगे उसको छानना या फिल्ट्रेशन या निस्यंदन विधि के रूप से जानते हैं हम लोग। ठीक है, चाय से चाय की पत्ती को अलग कैसे करते हैं? अवसादन विधि, निष्पावन विधि, अवकारी विधि या निस्यंदन विधि। तो यही विधि है, निस्यंदन ही तो है। ठीक है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे जल है ना, ये मेरा एक टब है, उसमें जल है। ठीक है, क्या है आपका? जल है। इसको नीचे से जब बर्नर दे करके गर्म करेंगे तो ये जल क्या होगा? वाष्प में उड़ते जाएगा। तो जल को गर्म करने पर जो वाष्प में उड़ते जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। तो उस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पन या वेपोराइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जल से नमक को अलग किस प्रक्रम से करते हैं? जल से नमक को अलग किस प्रक्रम द्वारा करते हैं? हस्यन विधि द्वारा, निस्तारण विधि, वाष्पन विधि या कोई नहीं। ठीक है, न तो हस्यन होगा न तो निस्तारण होगा, एक बच्चा वाष्पन। देखिए होता क्या है आपको बता दे रहे हैं, जैसे जल में आपने नमक डाल दिया है, अब उसको अलग करना है तो आप क्या कीजिएगा? जल में नमक मिला हुआ मिश्रण को हम एक जार में रखेंगे। ठीक है, इस जार में रख दिए हैं। अब नीचे से जब आप गर्म करते हैं तो जो इसमें पानी का कण होगा ना वो ऊपर उड़ करके वाष्पन विधि द्वारा अलग होता जाएगा, और जब लास्ट में आप देखेंगे तो नीचे सफ़ेद भाग नीचे बढ़ जाएगा। यही सफ़ेद भाग जो नीचे बैठ रहा है ना वो नमक है। वो क्या है आपका? नमक है। ठीक है, वो क्या है? नमक है। तो जल से नमक को अलग करने का प्रक्रम जो है वो क्या कहलाता है आपको? तो जल से नमक अलग करने का प्रक्रम वाष्पन ही है, इसी के तहत जल से नमक अलग होता है। जल से चीनी को अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो जल से चीनी कैसे अलग क्रम करें? हस्यन से, निस्तारण से, वाष्पन से या कोई नहीं। तो जल से चीनी को अलग जो हम लोग करेंगे यहाँ पर वाष्पन विधि के तहत ही करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस तरह से यहाँ पर पदार्थों का पृथक्करण से सारे प्रश्नों को हमने कवर अप कर दिया है। तो यदि आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर ये सारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं, उसका वीडियो चाहते हैं बनाया हुआ क्लास, आपको देखिए आपके पास एनसीईआरटी किताब नहीं है, एससीईआरटी किताब नहीं है, हम सारे उस किताबों को हमारे पास उपलब्धता के आधार पर हम आपको सारे का टॉपिक वाइज दे रहे हैं। इसलिए आप यहाँ पर चाहे आप किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा को आप दे रहे हैं तो यहाँ से नोट्स जब आप परचेज कर लेते हैं तो आपको देखिए उसमें जो भी आप नंबर लाना है उससे 10 से 20 नंबर आपके पक्के अधिक आएंगे और आपका रिजल्ट 1 नंबर 2 नंबर से होता है। यहाँ तो 10 और 20 नंबर की बात होने जा रही है। तो दोस्तों यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, और यहाँ पर अगर जुड़ना है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।